is because Prime Minister currently is attending this meeting. He has actually co-chaired the meeting, the third meeting of AI Action Summit. और ये जो AI एक्शन समिट की पहली 2 मीटिंग थी ना, वो इससे पहले यूके और साउथ कोरिया में हो चुकी है, यूके और साउथ कोरिया में हो चुकी है. द थर्ड मीटिंग इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया. ठीक है, थर्ड मीटिंग इज टेकिंग प्लेस इन पेरिस, विच इज बीइंग को-चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर ही हैज अटेंडेड ऑल द 3 मीटिंग्स. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें इस मीटिंग से निकल करके आ रही हैं इज आवर प्राइम मिनिस्टर हैज given us some kind of hope about AI. ठीक है, एंड सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि अगर देखा जाए कि इसका प्राइमरी एम क्या है कि AI फ्यूचर में कैसा दिखाई देगा, इसके लिए कुछ 5 मेजर थीम्स हैं that has been created. ठीक है, under AI Action Summit. How will artificial intelligent world of future will look like? ये इसके लिए कुछ 5 मेजर थीम्स हैं जिस पे काम किए जाएंगे. पहला है पब्लिक सर्विस AI. पब्लिक सर्विस AI कहने का मतलब है कि जो भी आपको करंट पब्लिक सर्विसेज मिल रहे हैं फॉर वॉट एवर सर्विसेज पॉसिबल, ई गवर्नेंस सर्विसेज, ई फाइलिंग ऑफ FIR, वॉट एवर गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर आप पब्लिक रिपोर्ट कर सकते हो किसी क्राइम को, या कोई एक्सेस चाहिए किसी हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, कोई भी तरीके के सर्विसेज का एक्सेस चाहिए, तो ऑल ऑफ दैट विल बी कमिंग अंडर पब्लिक सर्विसेज. और इसे हम लोग AI पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं. सो बेसिकली वी वांट पब्लिक सर्विसेज टू रीच टिल एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. ये हमारे इंटरनेशनल ग्लोबल समिट का एम है. ठीक है, सेकंड इज वर्क का फ्यूचर कैसा दिखाई देगा. एज वी वेरी वेल नो कि AI जो है ये दिस इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट जॉब लॉसेस. कुछ तो जॉब लॉसेस होंगे. ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ होप दिया है कि let us not understand it as job losses, let us try to take it as an upskilling. But all in all, future of work कैसा दिखाई देगा because of AI affecting work, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं under these AI action summits. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज इनोवेशन एंड कल्चर. ठीक है, इनोवेशन हम लोग किस किस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, कल्चर को कितना ज्यादा रिटेन कर पा रहे हैं बाय यूज ऑफ AI, दैट इज अनदर पिलर ऑफ AI एक्शन समिट. ठीक है, थीम ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ AI एक्शन समिट. देन वेदर कैन वी ट्रस्ट इन AI, और AI से जो भी बायसनेस है उसे कर्ब कैसे करेंगे. ठीक है, कोई एक AI का ट्रेंड मॉडल है, ये मॉडल वो काम कर पाएगा या नहीं जो हम लोग चाह रहे हैं, इस पे ये भरोसा कैसे कर सके, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मतलब अंडर AI एक्शन समिट. AI एक्शन समिट में पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए ये भी एक पिलर है. ठीक है, द नेक्स्ट पिलर इज ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI. Global governance of AI in terms of climate change, in maintenance of peace, in availability of water, political disputes को end करना, economic recession को predict करना. तो overall global governance कि AI should help in maintenance of peace and stability of the world, इसे कैसे हम लोग establish कर सकते हैं, this is also one of the pillar of discussion of AI Action Summit. ठीक है, so these are 5 major pillars along which this discussion is taking place. Now talking about what the Prime Minister has said. So some of the key takeaways that the Prime Minister has made with respect to AI is one very important thing is about open source and no biasness. ठीक है, open source और no biasness कहने का मतलब हुआ कि आप जो AI मॉडल बना रहे हो, this should be accessible to everybody, and जो भी मॉडल बना रहे हो, this should take in the resources from everybody. क्योंकि एक AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए वी नीड टू टेक इन सम इनपुट्स. अब ये इनपुट आप किससे ले रहे हो, दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू डिटरमाइन कि ये AI मॉडल हमारे तरीके से काम करेगा या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फंड फाउंडेशनल मॉडल्स को फंड करेगी गवर्नमेंट. वो फाउंडेशनल मॉडल जो वर्ल्ड को इंडिया के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं. Let us talk about 2 examples of AI, एक Google Home, एक Alexa. So if you try to ask about let's say Donald Trump or Prime Minister Modi to Alexa and to Google Home, you will get different results. ठीक है, तो this is a kind of biasness we are talking about. ये biasness क्यों आया, क्योंकि there is a set of input which is not taken by one industry but which was taken by some other industry.
तो हमारा कहना है कि हम लोग ऐसे ऐसे फाउंडेशनल मॉडल्स को फंड करेंगे जो कि वर्ल्ड को इंडिया के कंटेक्स्ट में समझाए। जैसे ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ which has not been understood by the world, but आपके यहाँ जितने सारे लैंग्वेजेस हैं, a lot many languages from west have been adopted, has been fed as an input to AI model, but there are so many languages from India which has not been fed into AI models. तो आपका जो AI मॉडल होगा, this is biased. We want to create and fund such kind of models which are not biased. So basically open source and model hidden from Indian language and culture, this we don't want. ठीक है? This is point number 1 that he has said. Second important thing that the Prime Minister and the French President has also made a point कि हम all of us are understanding this point, this science कि to train an AI model, the machines that we require will be very very energy intensive. ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा टू ट्रेन द एआई मॉडल्स. ठीक है, तो अब आप इस एनर्जी, इसका मतलब जितना ज्यादा हम लोग एआई की तरफ पुश करते जा रहे हैं, एज एंड व्हेन वी आर मूविंग ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स एआई, तो इसका मतलब उतने ज्यादा एमिशंस होंगे. So are we ready to accept that much amount of emissions just because we are drifting towards AI? This the Prime Minister says no. He suggests that we need to go for energy intensive units. Energy intensive units मतलब क्या मतलब कि they should be energy efficient. ठीक है, they should be sustainable for future. कि उनका जो एनर्जी एफिशिएंसी होना चाहिए, that should also be aware of this fact. We should also be aware of this fact कि आप जो ये एआई मॉडल बना रहे हो ये इतनी एनर्जी को कंज्यूम ना करे कि देयर शुड बी ह्यूज अमाउंट ऑफ एमिशंस. सो द प्राइम मिनिस्टर हैज सजेस्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. एंड फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आल्सो वाज सेइंग कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है, सो हमारे यहाँ जो एआई मॉडल ट्रेन हो रहे हैं वो इतना ज्यादा एमिशंस कॉज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, so 2 pointers here. One is a shift towards cleaner form of fuel is what was proposed, and second is sustainable AI models. एक तो आपको cleaner fuel की तरफ shift करना पड़ेगा और second जो आप energy consume कर रहे हो उसकी भी efficiency को improve करना पड़ेगा. ठीक है, so what they were trying to say was कि the Prime Minister, French President was saying कि there is one friend, very good friend of mine, right across the ocean. So France was talking about USA, that USA, the Donald Trump during US election, he was proposing कि drill baby drill. That means we need to extract more and more oil. But he, French president, he is saying कि we will not be extracting more and more of fossil fuel. We will be going for plug baby plug. Plug baby plug is in you plug in and we will give you clean form of fuel. ठीक है, we will not be going for fossil fuel. ठीक है, तो उससे emissions भी कम हो जाएंगे. Now, interesting point here is that is what he has proposed. Ki we will be moving away from drill baby drill to plug baby plug. That was the shift from fossil fuel energy towards nuclear energy. But there is one thing that we have to note here is US or UK, they have been reluctant कि नहीं, we will not be signing AI Action Summit. AI Action Summit जो पेरिस में हो रहा है उसे साइन नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि आप इसमें सस्टेनेबिलिटी क्लॉज डालने की कोशिश कर रहे हो. Because you are trying to impose, because the world is trying to impose on US and UK कि आपके जो AI models हैं, this must also be sustainable in nature. In the sense, the energy that you are using should be clean form of fuel and the machines should also be energy efficient. इसकी वजह से they have been reluctant to sign this deal. ठीक है? And third important thing, so this was also highlighted by the Prime Minister कि देखिए आप ऐसे कर रहे हो, this is not correct. We need to become more and more energy efficient. And third important, very, very important thing that has been highlighted by the Prime Minister is regarding the job losses. He has given some hope, some light regarding jobs. He has stated कि ऐसा नहीं है कि AI based machine is going to replace the population. He says that the population will become so efficient by using AI that there will be a certain set of people which we will not be required. तो ये एक तरीके का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कि इनकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इनको रखना पड़ेगा. सो व्हाई नॉट लेट्स ट्रेन देम, लेट्स गो फॉर अपस्किलिंग. और इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे भी ऐसा बोला है. इकोनॉमिक सर्वे बोलता है दैट वी शुड सेट अप रोबस्ट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल की कमी है, दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड. तो इसलिए हमें रोबस्ट इंस्टीट्यूशन ऐसे डिप्लॉय करने पड़ेंगे
जो मीडियम स्किल्ड टू अप स्किल्ड ये ड्रिफ्ट कर सके, या लो स्किल्ड टू मीडियम स्किल्ड ये अप ड्रिफ्ट कर सके. सो ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इंडिया में एस्टैब्लिश करना होगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है. प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वी नीड टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स जॉब्स. अगर एआई के कुछ जॉब्स को मोर एफिशिएंट बना रहे हैं, so let's make the people more efficient so that they will be more upskilled and they will also be able to use AI based jobs. ठीक है. So these are some of the key takeaways from the prime minister's statement, but there are other outcomes of the summit also. First one कि कुछ दो टारगेट्स हैं जो अकम्प्लिश हुए हैं. पहला कि AI फाउंडेशन बनाया जाएगा. AI फाउंडेशन will be looking after deployment of AI related technology all over the world. So public services में AI कैसे लाया जाए, लैंग्वेज एंड कल्चर में AI कैसे लाया जाए. तो जो 5 पिलर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसे वर्ल्ड ओवर कैसे डिप्लॉय करेंगे, ये काम रहेगा AI फाउंडेशन का. एंड काउंसिल फॉर सस्टेनेबल AI हैज आल्सो बीन सेट अप. काउंसिल फॉर सस्टेनेबल AI का कहने का मतलब है कि वी विल इंश्योर दैट द AI बेस्ड मशीन्स, द मॉडल्स दैट वी विल बी क्रिएटिंग, ऑल ऑफ दीज विल आल्सो बी सस्टेनेबल. ठीक है. सो ये दो आउटकम आ चुके हैं. बट व्हाट आर द अदर प्रायोरिटीज? हमारे पास प्रायोरिटीज है कि we need to democratize the access to AI resources, as we discussed by the prime minister also has been stated by the same thing कि हमें open source जाना पड़ेगा, biasness नहीं होना पड़ेगा, biasness नहीं रखना होगा AI based models में. So ये कैसे कर सकते हैं कि आप जो भी AI के resources available करा रहे हो, this should be available to everybody, democratizing the access and ensuring AI remains open, inclusive, transparent, ethical and safe, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी. सो ये सारी अभी भी हमारी प्रायोरिटीज है जो हम लोग अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं, बिकॉज नॉट एवरी कंट्री इज एक्सेप्टिंग दीज चेंजेस. ठीक है. ये थे कुछ और एरियाज जिन्हें हमें, जिन जगहों पर हमें काम करने की जरूरत है, और कुछ एरियाज जहां पे हम लोग काम कर चुके हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियाज कंट्रीब्यूशन, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन डेवलपमेंट ऑफ AI. फर्स्ट मेजर थिंग इज कि वी हैव अटेंडेड AI summits, all 3 summits, और उसे acknowledge किए हैं. ठीक है. The changes that are taking place, और उसमें हमारा contribution, हमारे भी ideas flow किए हैं in all the 3 AI summits. Second important thing is AI flow for Global South. As we know, India has turned out to be the leader of Global South. तो Global South में AI की accessibility को कैसे बढ़ाया जाए, democratizing the access to AI, this has been ensured by India by ensuring कि जो भी हमारे यहाँ resources है that we will be able to ensure कि हर एक global south countries में available रहे. ठीक है. Third important thing is government has also proposed to create an AI safety institute. AI safety institute ये करेगी कि किसी भी तरीके के AI based accidents ना हो, AI में biasness ना हो. All of these things will be ensured by AI safety institutes. And lastly but not the least is the domestic initiatives. For example, AI for all. AI फॉर ऑल ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि AI से रिलेटेड आपको जितना भी नॉलेज जानना हो वो आप इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो. ठीक है. या फिर नीति आयोग का भी एक प्रोजेक्ट है इन डिप्लॉयमेंट ऑफ AI फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स. ठीक है. So there are so many domestic initiatives also being taken to accomplish the availability, the accessibility of AI based models to every nook and corner of the country. ठीक है. So these are some of the initiatives taken by Government of India. With that, we come to the end of this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.